हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ी सी व्यस्त हो गई थी। मेरे भाई के दोनों बच्चों का मुंडन हो रहा था, तो इसलिए आना जाना लगा रह रहा था और उसके बाद सारे चीज़ों का अरेंजमेंट करना था। किस तरीके से पूजा पाठ होना है, क्या चीज़ होना है, वो सारा चीज़ देखना था। तो इस कारण मैं वीडियो में थोड़ा सा कम ध्यान दे रही थी और इसी कारण मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, तो उसके लिए सॉरी। और एक दो बहन जो हैं वो जो मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। तो बस यही वो कारण था जिसके चलते मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मैं रेगुलर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और जून मंथ का मैंने सेविंग चैलेंज, जो लिफाफे वाला जो मैं सेविंग चैलेंज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, वह मैंने नहीं किया है। तो अगली वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। और आज की वीडियो मेरी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करके अपने पैसों को बचा सकते हैं। पैसे बचाना हर किसी के लिए ज़रूरी है और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए तो यह ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई पैसे बचा नहीं सकता है। किसी की पैसे बचाने की आदत बिल्कुल भी नहीं होती है और कई लोग जो हैं वो अच्छे खासे अपने सैलरी में से, अगर उनकी सैलरी कम भी होती है तो भी वह अच्छे खासे मंथ के एंड तक अपने पैसे बचा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी सैलरी अच्छी खासी है, लेकिन वह मंथ आते आते यानी कि लास्ट मंथ आते आते उनकी जो सैलरी है वो भी पूरी नहीं हो पाती है और तो और वो कर्ज में भी डूब जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो हम बिना सोचे समझे करते हैं और बाद में हमें उन चीज़ों का सूद समेत भुगतना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, कर्जे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और सैलरी भी जो है वो भी कम पड़ने लगती है। लेकिन जब भी हम फालतू के खर्चे अगर बिना सोचे समझे करेंगे तो हमारी सैलरी तो जितनी है उतनी ही रहेगी, लेकिन खर्चे को अगर हम बढ़ाएंगे, वो भी ज़रूरत वाली सामान को अगर हम देखेंगे पहले और उसके बाद ही अगर हम अपने शौक़ को पूरा करें, तो हमारे पैसे जो हैं वह सही जगहों पर लग सकते हैं। लेकिन अगर हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं और हम फालतू के चीज़ों में अपने पैसों को खर्च करने लगते हैं, तो जो सैलरी मिलती है वो भी हमारे लिए कम पड़ने लगते हैं। तो इस कारण हमें कम से कम कुछ पैसे सैलरी आते ही निकाल देना चाहिए, ताकि हम पैसों को अच्छे से बचा सकें। और उसके बाद हमारे माइंड में यह सेट हो जाना चाहिए कि हमारे पास इतने सैलरी आती है और इतने ही पैसे हमारे पास बचे हैं और इसी में हमें घर चलाना है। अगर हम यह इस तरीके से सोच लेते हैं कि कुछ पैसे को अलग साइड में करने के बाद जो पैसे बचे हैं उसी में से घर चलाना है, तो घर भी अच्छे से चल जाएगा और जो हमारा सेविंग है वो भी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो लोग हैं वह कुछ पैसे बचा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी घरों को मैंने देखा है कि वह पैसे नहीं बचा पाते हैं। और जो भी गृहिणियाँ अपने घर को चलाती हैं तो वह तो बहुत ही आसानी से पैसे बचा सकती हैं, क्योंकि अगर वह चाहेंगी कि हमें अपने खर्चों में से ही कुछ पैसे बचाने हैं, जितने खर्चे हमें करने होते हैं वो सारा चीज़ हमारे लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हम उन्हें सबसे पहले लिस्ट में रखें और उसके बाद जो हमारे पास पैसे बचते हैं उसके बाद हम उसमें से थोड़ी बहुत सेविंग कर लें और कुछ पैसे जो बचे हैं वो हम अगले मंथ के लिए भी रख सकते हैं। कभी कभी कोई कोई मंथ हमारे पैसे जो हैं वो ज़्यादा खर्च होते हैं, तो इस कारण हम अगले मंथ के लिए कुछ पैसों को बचाकर रखेंगे, तो हमारी जो सेविंग है वो भी रेगुलर बनती रहेगी और जो पैसे हैं वो हम आसानी से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सेविंग चैलेंज मैं लेकर आती हूँ वो बहुत तरीके से बनाए जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर जुलाई मंथ का कोई सेविंग चैलेंज मैंने अपलोड नहीं किया है, लेकिन हाँ, मैं जल्द आपके लिए एक सेविंग चैलेंज लेकर आऊँगी। और मैं लिफाफे वाला जो सेविंग चैलेंज है मई का मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन मैं जून मंथ का सेविंग चैलेंज नहीं आपके साथ शेयर की हूँ, उसे भी मैं कंप्लीट करूँगी। जुलाई मंथ चल रहा है तो दोनों मंथ का सेविंग हम एक बार उस अमाउंट को कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी मेरे पास पैसे आते तो कुछ पैसे मैं गुल्लक में डाल देती हूँ, जो भी मेरे पैसे ज़्यादा बचते हैं, और कुछ पैसे जो ये सेविंग चैलेंज है वह उसमें मैं फ़िल करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी सेविंग को सिर्फ़ एक जगह ही सीमित रखें। अगर हम ज़्यादा पैसे बचा लेते हैं तो हम उसे हर तरह से, जैसे सेविंग चैलेंज हो गया या फिर गुल्लक हो गई,
जो चीज़ आपको जिस तरीके से सेविंग करना आपको पसंद है, आप उस तरीके से सेविंग कर सकती हैं। जैसे कि कुछ लोगों को होता है कि हम अपने पास एक गुल्लक रखें और उसके बाद पर डे कुछ न कुछ पैसे डालते जाएं, या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा पैसे नहीं डालते हैं, मंथली वो पैसे उसमें डालते हैं, जैसे कि मंथ में 500 रुपये डाल दिए या फिर 1000 रुपये डाल दिए। बहुत सारे ऐसे भी करते हैं। तो जिस तरीके से आपको आसानी लगता है उसी तरीके से आप पैसे बचा सकती हैं। चाहे तो आप सेविंग चैलेंज लेकर बचाएं या फिर एक छोटी सी गुल्लक रखें। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और हमारे लिए जो इजी होगा वही हम करने के लिए सोचेंगे और उस चीज़ को हम रेगुलर रखने की कोशिश करेंगे। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे कि सेविंग चैलेंज अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो टारगेट अपना बना लें कि एक मंथ में मुझे इतने सेविंग करने हैं। चाहे वह पर डे की सेविंग हो या फिर मंथली की सेविंग हो या फिर वीकली भी सेविंग आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप एक टारगेट बना लेते हैं कि हाँ मुझे इतने यानी कि 100 रुपये पर डे सेव करने हैं, तो आप ज़रूर अपने पैसों को बचा सकती हैं। और जो भी पैसे बचाएं वो अपने फालतू के खर्चों को रोक कर ही बचाएं। जैसे कि पर डे हम कुछ न कुछ 50-100 रुपये के अपने बच्चों के लिए जो ख़रीद लेते हैं, कभी चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह, तो ये सब तो एक तो हमारे बच्चों का हेल्थ भी इससे ख़राब होता है और वो भी फालतू के खर्चे में ही आते हैं। अगर हम घर पे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके से कुछ कुछ चीज़ों बनाकर उन्हें दे दें तो उन्हें पसंद भी आएगी और उनके स्वास्थ्य के लिए यह अच्छा भी होगा। तो बहुत सारे ऐसे घरों में हैं कि जो बहुत सारे पैसे जो है चिप्स वगैरह में, कुरकुरे वगैरह में खर्च कर देते हैं। तो वही पैसे में से अगर आप 50 रुपये पर डे भी बचा लेती हैं तो आपके पास अच्छे खासे मंथ में पैसे बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी हम पैसे बचाएंगे वो फालतू खर्चों को रोक कर ही बचाएंगे। और कई तरह के भी ऐसे भी होते हैं कि हम कपड़ों का ढेर लगा देते हैं और उसके बाद हम फिर से दोबारा शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। जैसे कि जो चीज़ हमें रास्ते में पसंद आ जाती है वह चीज़ हम ख़रीद लेते हैं, लेकिन हम यह कभी नहीं सोचते हैं कि यह चीज़ है जो हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ मुझे अच्छी लगी तो हमने ख़रीद लिया। तो इस तरीके से ना करें। जो चीज़ हमें ज़रूरत है और वह लंबे समय तक वह हमारी ज़रूरत पूरी कर सकता है वही चीज़ खरीदें। और जो चीज़ हमें बस थोड़ी देर के लिए अच्छी लग रहे हैं और उसमें अगर हम फालतू के पैसे बर्बाद करेंगे और उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं है, तो उस चीज़ में आप पैसे को बर्बाद बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये सब फालतू के खर्चों में ही आ जाते हैं। और पैसे बचाने के लिए सबसे जो मेन पॉइंट होता है कि हमारे मन में एक टारगेट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि हमें किस लिए पैसों को बचाना है, हम किस लिए पैसों को सेव करना चाहते हैं। चाहे वह घर खरीदने के लिए हो या फिर ज्वेलरी बनाने के लिए हो या फिर बच्चों को आगे पढ़ाई लिखाई करवानी हो, शादी विवाह करवाना हो। कोई भी एक ऐसा गोल हो सकता है जिसमें हमारे बहुत सारे पैसे लगते हैं और वह पैसे हम इकट्ठे एक साथ कहीं से हम नहीं ले पाते हैं, चाहे वह सैलरी में से हो या फिर किसी से मांगने की हम कोशिश भी करें तो हमें उतने सारे पैसे कोई नहीं दे पाएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी हमें बड़ा टारगेट अगर हमें लेकर चलना है तो उसके लिए हम जितनी जल्दी हम पैसों को बचाने की कोशिश करेंगे और हम शुरुआत करेंगे, उतने ही हमारे पास पैसे बचते जाएंगे और उसी अमाउंट से हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो पैसे बचाने के साथ साथ हमें इनकम के बारे में भी सोचना होगा कि कहाँ से हम पैसों को कमा सकते हैं या फिर कहाँ से हमारे पास पैसे आ सकते हैं। कौन सा ऐसा काम हम घर बैठे कर सकते हैं। अगर हम गृहिणियाँ हैं तो घर बैठे कोई भी एक ऐसा काम करें, जैसे कि सिलाई हो गया या फिर ब्यूटी पार्लर का काम हो गया या फिर कोई भी ऐसा चीज़ हो जो हम घर बैठे कर सकते हैं। तो उसमें से भी पैसे हमारे बहुत सारे आ सकते हैं और उन पैसों को हम बचा सकते हैं। तो इसी तरह से हमें एक टारगेट बनाना होगा और पैसे बचाने के साथ साथ कमाने की भी हमें सोचनी होगी और तभी हमारे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो सकते हैं। तो जब भी आप पैसों को बचाएं तो कम से कम ज़्यादा अमाउंट बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम ज़्यादा अगर अमाउंट बचाएंगे तो उस चीज़ को हम रेगुलर नहीं कर पाएंगे और हमारे जो घर गृहस्थी है उस पर थोड़ा सा असर पड़ने लगेगा। तो इसके लिए हम बहुत छोटे अमाउंट से ही बचत की शुरुआत करेंगे अगर आप पहली बार बचत कर रहे हैं तो, क्योंकि थोड़े से अगर पैसे से हम बचत की शुरुआत करेंगे तो हमारे घर परिवार में उसका असर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। चाहे तो आप 50 रुपये पर डे से शुरुआत कीजिए या फिर 25 रुपये से शुरुआत कर सकती हैं। जितने
फालतू के खर्चे अगर आपके पास पर डे होते हैं और पैसे आपके पास आते हैं, जैसे कि 200 रुपये 300 रुपये पर डे अगर फालतू के खर्चों के लिए आपको मिलते हैं, तो उसमें से सिर्फ आप 25 रुपये 50 रुपये बचा कर ही आप अपने लिए एक अच्छा खासा अमाउंट सेव कर सकती हैं। और ऐसा कभी ना सोचें कि जब भी हम पैसों को बचाएं तो बड़े अमाउंट से ही स्टार्ट करें। छोटे अमाउंट से ही जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास इकट्ठा बड़ा अमाउंट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं भी जो सेविंग करती हूँ वह अपने घर परिवार को चलाने के साथ साथ अपनी जो ज़रूरतें की चीज़ें होती हैं, चाहे वह मिक्सी हो गया या फिर बच्चों को ख़रीदने के लिए मैंने यहाँ पर हाल ही फ़िलहाल में आप लोग के साथ मैंने वीडियो शेयर किया था कि मैंने साइकिल ख़रीदा है बच्चों के लिए। तो वो जो भी चीज़ें जो हम इकट्ठी एक साथ अमाउंट जोड़कर नहीं ले सकते हैं, उसे हम धीरे धीरे पैसों को इकट्ठा कर कर उसे कम से कम 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये इस तरह से सेविंग कर कर अगर वो चीज़ हम एक साथ 6 महीने में या फिर साल भर में ख़रीदते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और उसी चीज़ को हमें लेने में सोचने पड़ेगी कि हाँ, हम किस तरीके से लें। अगर हम इकट्ठा 10 से 15 हज़ार रुपये अगर किसी की सैलरी है और वह 6 हज़ार का कोई भी चीज़ ले लेता है तो उसकी जो घर गृहस्थी वह बिल्कुल डगमगा सकती है और वह चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। तो कोशिश करें कि 1000 रुपये 500 रुपये इस तरीके से कोई भी सामान के लिए आप निकालें और उस चीज़ को आप धीरे धीरे कर कर ही ख़रीदने की कोशिश करें। तभी आपके पास पैसे भी बचेंगे और आपकी जो ज़रूरतें हैं वह भी पूरी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।